मित्रों, आजकल जो देश में एक मुख्य विषय चल रहा है वह है चीन द्वारा भारतवर्ष की गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की मृत्यु। हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने मार दिया जो कि निहत्थे थे, बिना किसी हथियार के थे और अपने नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके फलस्वरूप एक पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उसके इस कृत्य से बहुत ज़बरदस्त हलचल पैदा हो गई है और ख़ासकर भारतवर्ष में तो चीन के प्रति इतना रोष है कि लोगों ने चीन के प्रोडक्ट्स को बैन करने की सरकार को सलाह दे दी और सरकार ने उस पर अमल भी किया। चीन की जो 59 ऐप थी उनको सबको हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है, जिसमें टिकटॉक तथा अन्य बहुत सारी ऐप्स हैं। इसके फलस्वरूप चीन को आर्थिक हानि पहुंचाने के हेतु यह सब कदम लिया गया है। इसके साथ साथ चीनी उत्पाद जो भारत में इंपोर्ट होते थे, लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हॉस्पिटल के गुड्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हों, इलेक्ट्रिकल हों, खिलौने हों, मूर्तियां हों, सभी सामान पे बैन लगाने की भारत सरकार को अपील की जा रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वे चीनी उत्पादों को इस्तेमाल ना करें। इसी सब को देखते हुए अभी भारत सरकार में यही नहीं, लाखों करोड़ों रुपए का इंपोर्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ में इंपोर्ट होता है। तो हाल ही में JSW स्टील जो कि $40 करोड़ लगभग 3000 भारतीय रुपयों का इंपोर्ट करती थी, उसने भी उस पे बैन लगा दिया है। और वह बैन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो धीरे धीरे लगा रहे हैं और उसका एक विकल्प तलाश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भी चीन के सहयोग से जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन सब को निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। BSNL ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जो प्रोजेक्ट चीन के सहयोग से चल रहा था उसको कैंसिल कर दिया है। रेलवे ने भी थर्मल कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है, वो थर्मल कैमरास वो लगा रहे थे, उसको भी कैंसिल कर दिया है। बिहार सरकार ने भी जो पटना में गांधी सेतु का एक प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा था, उसके टेंडर भी कैंसिल कर दिए हैं। तो इस प्रकार जितने भी चीन की प्रोजेक्ट्स, अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय कंपनियां चीन को अपना प्रोजेक्ट में भागीदारी बना के और वो ऑर्डर ले लेती हैं, उसको भी उन्होंने सबको बैन कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे को जो विदेशों से सहयोग मिल रहा है वह भी बड़ा सराहनीय है। US गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है
उनके फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर पॉम्पियो भी राष्ट्रपति के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जिस इंपोर्ट को हम वर्षों से कर रहे थे, लगभग 20 वर्ष से हम चीनी उत्पादनों का प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो दिवाली पे गणेश जी हों, चाहे वो लड़ियाँ हों, इलेक्ट्रिकल सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, तो क्या वो संभव है कि एक दिन में कहने से वह रुक जाएगा? यह बिल्कुल संभव नहीं है। हमें अब धीरे धीरे आदत डालनी होगी कि हम उन चीज़ों का प्रयोग धीरे धीरे बंद करें। उसके कंपटीशन में और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक बात बहुत इस दौरान हुई थी वो यह थी कि जब से चीनी इंपोर्ट भारतवर्ष में आना शुरू हुआ है या होना शुरू हुआ है, तब से भारत की इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां ये सब प्रोडक्ट बनाए जाते थे, वो बंद हो गई। अब भारत सरकार को यह चाहिए कि उन इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से चालू किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उन्हें नए मशीन मंगाने के में सहायता की जाए। चीनी नहीं, अन्य देश जो वह मशीनें बनाते हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया जाए ताकि वो दोबारा से एस्टेब्लिश हो सके। तो मित्रों, इस रोष को इसी प्रकार हम प्रकट कर सकते हैं और चीन की, जो कि एक कहावत बड़ी मशहूर है कि चोर चोरी छोड़ दे लेकिन सीना चोरी कभी ना छोड़े, यह चीन के प्रति हमारा एक्सपीरियंस है पुराना, सन 62-65 से, कि वह हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपता आ रहा है। इस समय चीन ने जो एक और चीज़ करनी शुरू कर दी है कि भारतवर्ष के बॉर्डर से लगे हुए जितने भी अन्य देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उनको उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि उस ओर से भी वो अपने बॉर्डर्स को सेव कर सके। तो मित्रों, ये जंग अभी शुरू हुई है, अब इसको चीन ने शुरू किया है तो ख़त्म अब उसको भारत ही करेगा। हमारे प्रधानमंत्री कल ही लद्दाख में जो हमारे सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनसे जाके मिले हैं, उनका मनोबल बढ़ाया है। तो सब हर मिनिस्ट्री इस समय लगी हुई है कि हमें चीन को रोकना है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इवन जो अन्य देश हैं वह हमें सहायता करने को तैयार हैं। अभी रूस ने हमें लगभग 33 फाइटर जेट्स प्लेन हमें दिए हैं। राफेल, जिसको हमने पहले ही ऑर्डर दे रखा था, वह अपने 5 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी इमीडिएटली करने जा रहा है। तो मित्रों, भारतवर्ष का मनोबल चीन के इस हमले से गिरेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेगा और हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। जय भारत, जय माता।